जनरल साहब, अगर अमरीकी इस रिपोर्ट को देखा जाए, अब इसके तीन एंगल हैं। एक तो पाकिस्तान के हक में, दूसरा भारत के मुखालिफ, तीसरा चाइना के हवाले से। चाइना इसे तासुबज़दा करार दे रहा है कि अमरीका तासुबज़दा हुआ पड़ा है। दिल्ली इस बारे में खामोश है। पाकिस्तान इसके ऊपर इतरार है और इसकी तायीद बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर हो रही है। आप इसका मखसूस जाविया क्या देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही इसको एनालाइज किया। पहली बात तो ये देखें कि इस रिपोर्ट से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है हमेशा, बल्कि पूरी दुनिया का जो मौक़िफ़ रहा है, कुछ सेगमेंट्स में उसको रीइंफोर्समेंट मिली है। और इस रिपोर्ट से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद जो है हमारे जो कारनामे हैं, हमारे एयरफोर्स के कारनामे और आर्म फोर्सेस के की जो कैपेबिलिटी रही है, उसको खुद उन्होंने एडवर्टाइज किया है। और शायद उन्होंने दुनिया को ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान अब एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि एट द वर्ल्ड लेवल। और अगर इंडिया उस जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उस खित्ते में अगर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाहर निकलने से इंडिया के अवाम खुसूसन ये वो जान जाएंगे कि जो कुछ प्रोपेगेंडा उनकी हुकूमत जो है वो कर रही थी और जो कुछ उनको बताया जा रहा था सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत था। और उन्होंने एक्चुअली उनकी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अमन को खतरे में डाला, बल्कि खुद इंडिया के अमन को, दुनिया के अमन को खतरे में डाला था। और ये कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल डिटरेंस है वो अभी मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश्ड है। इसलिए इससे उनको सबक सीखना चाहिए कि आइंदा वो पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करने की कोशिश ना करे, और अगर ऐसा करेंगे तो उनको मई की तरह शिकस्त होगी। साथ साथ ये बताता चलूं कि देखें, ये तो 2019 फरवरी में भी झूठ बोलते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। और इस रिपोर्ट में ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान होता तो वो भी इसमें मेंशन होता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था और है वो सच के ऊपर वो मबनी है, और इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। बात रही चाइनीज वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट की, ऑब्वियसली जो चाइनीज वेपन सिस्टम थे उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और ये कि ये मई के महीने में जो पाकिस्तान के पास चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, प्लस उसके अपने जो इंडिजिनस वेपन्स एंड इक्विपमेंट सिस्टम है, उसकी कॉम्बिनेशन से हमें अल्लाह ताला ने ये फतह दिलाई है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम का तज़किरा हो रहा है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, ये किस डिफेंस सिस्टम की तरफ इशारा है? देखिए, चाइनीज जो डिफेंस वेपन्स हैं वो हमारे पास ना सिर्फ चाइनीज वेपन सिस्टम है, बल्कि दूसरे वेस्टर्न ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, और वो इंटीग्रेटेड हैं। और उन सब को मिला के हमने अपना दिफा किया है, और ये सारी दुनिया को मालूम है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो उसकी वजह से हमें फतह मिली है। और इंडिया ने देखें, जो ऑपरेशन सिंदूर का इब्तिदा किया है, तो बदकिस्मती से उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए उनको मिसयूज किया, और उन्होंने ये अपनी जो एग्रेशन है उसको वॉर गेम नहीं किया था, जबकि हमने बड़ी अच्छी तरह उसको वॉर गेम किया था। और इसलिए हमने हमारा जो दिफा है वो कामयाब रहा। मैं वापस बोलना चाहूंगा कि चाइनीज वेपन सिस्टम्स बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन
जो जिस तरह कहते हैं ना कि इट इज ऑल्सो द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो माशाल्लाह हमारे चाहे वो एयरफोर्स के हो चाहे आर्मी के हो, जितने भी लोग थे उनकी जो ट्रेनिंग है उनकी जो मोटिवेशन है वो भी इंडिया से बहुत बेहतर थी। और उनका जो कॉज है वो कॉज भी इंडिया से बेहतर था, क्योंकि वो एक जेन्युइन कॉज था पाकिस्तान की दिफा के लिए एक जारे मुल्क की तरफ से। तो ये तमाम चीजें मिला के हमने इंडिया को शिकस्त दी थी। अच्छा सर, अगर देखा जाए भारत की इसके ऊपर खामोशी है। भारतीय अपोजिशन जमातें देखें, बिलखुसूस कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इसके ऊपर सवाल पूछ रही है, लेकिन हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुआ है। तो भारत के पास क्या इसकी वजाहत होगी? अब नहीं तो मुस्तकबिल में क्या हो सकती है, या फिर सिवाय शर्मिंदगी के और खामोशी के और कोई चारा नहीं? देखिए बिल्कुल ये तो सख्त शर्मिंदा है, इसीलिए वो खामोश है। और ये इनकी जो खामोशी है वो बड़ी मानी खेज है, क्योंकि अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तब भी उनका जो वोट बैंक है वो जो है ना वो लूज कर जाएंगे। और अगर कुछ कहते हैं तो वो सरासर झूठ होगा, क्योंकि सच तो दुनिया के सामने आ चुका है। इंडिया के बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं और उनकी ऑपोजिशन बार बार कहती रही है अपने गवर्नमेंट को कि इंडिया के लॉसेस क्या थे। सारी दुनिया उनके बारे में बात कर रही है, आप क्यों नहीं बात करते हैं? तो मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद इंडिया की जो ऑपोजिशन है और जो उनका मीडिया है, शायद वो गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर जब डालेगी कि फैक्ट्स को बताएं, तो शायद वो इस रिपोर्ट को देखते हुए वो सच बोल दे। अच्छा सर, अगर देखा जाए चाइना के मौकिफ को, तो चाइना इस रिपोर्ट को ताज्जुब ज़दा करार देता है। पाकिस्तान के हक में तो है, पाकिस्तान का एतराफ़ तो किया गया कि पाकिस्तान ने जंग में किस तरीके से कामयाबी हासिल की, और उसमें चाइनीज़ वेपन्स का तज़किरा किया गया। लेकिन चाइना की डोमिनेंस इस खित्ते के अंदर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ये उस रिपोर्ट का शायद लुब्बे लुबाब था। तो चाइना की इसके ऊपर जो राय है वो कितनी मानी खेज है, और चाइना के देखने का जाविया क्या है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को तो हमेशा से वो ओपनली वो कह रहा है कि उसको कंटेन करना होगा, और उसने इंडिया के थ्रू उसको कंटेन करने की कोशिश की। वो तो इस बात से खुश नहीं है कि जो चाइनीज वेपन सिस्टम्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। और पहली दफा चाइनीज वेपन सिस्टम और पाकिस्तानी जो एक्सपर्टीज है, जो ट्रेनिंग है, उसकी वजह से जो राफेल तैयारे हैं उसके ऊपर वो गालिब आ गए हैं, जो कि इजरायली वेपन सिस्टम थे, ड्रोन से उसको उसके ऊपर गालिब आ गए हैं। तो उनका जो कंसर्न है वो ये है कि चाइनीज वेपन सिस्टम शायद अब या तो वेस्टर्न वेपन सिस्टम के बराबर हैं या शायद उनसे बेहतर हैं। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में वो देखते हैं कि अगर रीजनल और कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होती है साउथ चाइना सी में या दूसरे इलाकों में, तो फिर शायद जो है यूनाइटेड स्टेट्स को और उसके इत्तेहादियों को उसके बारे में उसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, और उसको वो आइंदा नजरअंदाज नहीं कर सके, और उसके बारे में जो उनके ख्यालात थे वो शायद गलत थे। अच्छा सर, अगर भारत के हवाले से देखा जाए तो आप ये देखिए कि उस रिपोर्ट के अंदर राफेल तैयारे गिरने का तज़किरा है, चाहे वो चाइनीज़ वेपन्स के ज़रिए हों, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी एयरफोर्स तो मौजूद थी। लेकिन उस वाक़े के बाद अब ये जो एक ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है, राफेल दुनिया के बेहतर तैयारों के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी बेहतरीन तैयारों में, और फिर तेजस जिसे दिफाई खुद मुख्तारी कहा जा रहा था भारत के अंदर, उसका कल का जो वाक़या है, तो पै दर पै ऐसी हजीमत या ऐसी नाकामी का सामना जो भारत को करना पड़ रहा है, इसमें बुनियादी गलती भारत कहां पे कर रहा है? क्या इंसानी तरबियत कम है, या फिर उसके अंदर फॉल्ट है, वो जो चीज बनाई जा रही है और उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए जो तेजा एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, वो उन्होंने कोई तकरीबन कंटिन्यूसली विद सम ब्रेक्स 42 ईयर्स उनको लगे हैं। और वो तो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने इंडियन एयर फोर्स को उन्होंने फोर्स करके कुछ उनसे खरीदवाए हैं, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड।
वो इनकी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज से वो कन्विंस नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने खुद देख लिया कि सारी दुनिया के सामने जो है कितनी उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनकी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सीरियस खामियां हैं, बल्कि शायद उनकी जो ट्रेनिंग की को जो लेवल है वो भी शायद कम है, इसलिए वो उनका वो एक्सीडेंट हो गया है और वो खुद उनकी गवर्नमेंट ने और आर्म फोर्सेस ने माना है। लिहाजा ये जो एक फैक्टर है उसकी वजह से शायद अभी पिछले दिनों जो कुछ रेड फोर्ट के सामने जो भी वहां पे वाकयात हुए हैं तो ज्यादा उन्होंने उसको नहीं उछाला और उन्होंने फौरन पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम नहीं डाला। तो ये तमाम चीजें मिलके मेरे ख्याल में भी उनको एहसास दिलाएंगी कि वो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में है कि ना सिर्फ उस हमले को रोकेगा बल्कि अपना जो जंग है वो इंडिया में जाकर भी वहां पे ले जा सकता है और उनके जो इरादे हैं उनको उनके मज़मूम इरादों को वो खत्म करा सकता है। यानी मौजूदा मंजरनामे के अंदर अगर देखा जाए इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल जो हैं इसके ऊपर तवज्जो देने की भारत को ज़रूरत है। बसूरत दीगर भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर इसी पॉलिसी का तसलसल जारी रहा।